ओशो ने ध्यान पर बहुत कुछ बोला है, या यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर ही बोला है। ध्यान एक अवस्था की तरह, एक अवस्था जो प्राकृतिक है और जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, जिसे पैदा नहीं करना है बल्कि जिसे वापस पाना है और पुनर्निर्मित करना है। ओशो के मुताबिक ध्यान वह है जो जीवन का हिस्सा हो और सारा जीवन ही ध्यान बन जाए। ओशो ने औपचारिक विधियों के साथ साथ रोजमर्रा की गतिविधियों को भी ध्यान में बदलने के लिए तरीके सुझाए हैं। ओशो के मुताबिक ध्यान के लिए सबसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जरूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक करें, उसमें प्रेम को जोड़ दें। ध्यान की अनेक और विविध प्रकार की विधियां, कुछ सक्रिय कुछ निष्क्रिय, मौन के अतिथि का स्वागत करने की तैयारी के बहुत से रास्तों के रूप में ध्यान और प्रेम, यौन, सृजनात्मकता, संगीत, प्रतिभा, अंतर्ज्ञान, उत्सव, ध्यान एक कला और एक विज्ञान और एक युक्ति की तरह, जीने और मरने में ध्यान, और भी बहुत कुछ। आज हम आपको भगवान शिव द्वारा वर्णित एक ध्यान विधि, जिसे ओशो अर्थात आचार्य रजनीश ने निष्क्रिय ध्यान विधि के रूप में लोगों को दिया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत तथा अलौकिक लाभ भी दे सकता है। ओशो का निष्क्रिय ध्यान, यह प्रातःकाल करने के लिए सबसे अच्छा ध्यान विधि है। इस प्रयोग में हम क्या करेंगे? शांत बैठेंगे, शरीर को शिथिल, रिलैक्स और रीढ़ को सीधा रखेंगे। शरीर के सारे हलन चलन, मूवमेंट को छोड़ देंगे। इस ध्यान में रीढ़ को सीधा रख आंख बंद करके गर्दन को सीधा रखना है। होंठ बंद हो और जीभ तालू से लगी हुई हो। श्वास धीमी और गहरी लेनी है और ध्यान अपने नाभि के पास रखिए। नाभि केंद्र पर श्वास के कारण जो कंपन मालूम होता है, उसके प्रति जागे रहना है। बस इतना ही करना है। शांत, धीमे और गहरी श्वास लें और मौन अपनी श्वास को देखते रहें और बाहर की जो ध्वनियां सुनाई पड़े उन्हें भी सुनते रहें। कोई प्रतिक्रिया न करेंगे, उन पर कोई विचार नहीं करेंगे। शब्द न हो और हम केवल साक्षी हैं। जो भी हो रहा है हम केवल उसे दूर खड़े जान रहे हैं। ऐसे भाव में अपने को छोड़ देंगे। कहीं कोई एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं करनी है। बस चुपचाप जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक बने रहना है। सुने, आंखें बंद कर लें और सुने चिड़ियों की चहचहाहट, हवाओं के वृक्षों को हिलाते थपेड़े, किसी बच्चे का रोना और पास के कुएं पर चलती हुई रहट की आवाज, किसी गाड़ी की आवाज, गाड़ी से उठते हुई हॉर्न की आवाज। हर कुछ सुने और बस सुनते रहें। अपने भीतर श्वास, स्पंदन और हृदय की धड़कन, और फिर एक अभिनव शांति और सन्नाटा उतरेगा और आप पाएंगे कि बाहर ध्वनि है पर भीतर निस्तब्धता है। और आप पाएंगे कि एक नए शांति के आयाम में प्रवेश हुआ है। तब विचार नहीं रह जाते हैं, केवल चेतना रह जाती है। और इस शून्य के माध्यम में ध्यान, अटेंशन उस ओर मुड़ता है जहां हमारा आवास है। हम बाहर से घर की ओर मुड़ते हैं। दर्शन बाहर लाया है, दर्शन ही भीतर ले जाता है। केवल देखते रहें विचारों को, श्वासों को, नाभि स्पंदन को, और कोई प्रतिक्रिया न करें। और फिर कुछ होता है जो हमारे चित्त की सृष्टि नहीं है, जो हमारी सृष्टि नहीं है, वरन हमारा होना है, हमारी सत्ता है, जो धर्म है, जिसने हमें धारण किया है, वह उद्घाटित हो जाता है और हम आश्चर्य स्वयं के समक्ष खड़े हो जाते हैं। बस इसे ही करते रहना है। पूरा ध्यान नाभि के आसपास के स्पंदन पर लगा दें और कान पर पड़ती हुई ध्वनियों पर लगा दें। ओशो द्वारा वर्णित इस निष्क्रिय ध्यान विधि का प्रयोग 10-15 मिनट से लेकर घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 10 से 15 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। ओशो के निष्क्रिय ध्यान को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाएं, वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा पर स्थित रखनी है।
जितनी देर सहजता के साथ ध्यान में बैठ सकें बैठें। ध्यान कर लेने पर इस तरह से दोनों हाथ को रगड़कर आंखों व चेहरे का हल्का मसाज करें। हाथ गर्म करें, हाथ की गर्माहट से चेहरे और आंखों को हल्की हल्की मालिश दें। फिर अंत में कुछ देर का शवासन अवश्य करें। अपने आप को केंद्रित करने के लिए यह एक सुंदर और बहुत शक्तिशाली ध्यान विधि है। केंद्रित होने से व्यक्ति को अपने आंतरिक केंद्र से जुड़ाव का एहसास होता है और इस प्रकार आंतरिक स्थिरता, अखंडता और एकता प्राप्त होती है। यह प्रयोग चित्त को शांत करता है और विचारों को शून्य कर देता है। इस शून्य से अंततः स्वयं में प्रवेश हो जाता है। नियमित रूप से किया गया कोई भी ध्यान विधि सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ाता है, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है जिसका कम स्तर अवसाद, मोटापा, अनिद्रा और सिर दर्द से जुड़ा हुआ है और यह ऑपरेशन के बाद के उपचार में भी सहायक हार्मोन है। यह शरीर की पुनर्योजी शक्तियों, विषहरण और उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करता है, जो तनाव में कमी के साथ साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में महत्वपूर्ण है। इस ध्यान विधि द्वारा हम कुंडलिनी शक्ति को भी जगा सकते हैं। शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति अपने आप ही होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान भी मिलता है। आत्मीय ज्ञान के साथ देव दर्शन भी होती हैं और नियमित अभ्यास से व्यक्ति अलौकिक होता चला जाता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओशो द्वारा वर्णित निष्क्रिय ध्यान के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। सामान्य तौर पर ध्यान का अभ्यास केवल स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति को ही करना चाहिए। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी ध्यान विधि न करें और ध्यान कर लेने के बाद जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको किसी भी ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी ओशो द्वारा वर्णित निष्क्रिय ध्यान विधि। यह एक क्रांतिकारी विधि है जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।